तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हैं और आप देख सकते हो ये लोकेशन एकदम जबरदस्त। भागीरथी देखो क्या बह रही है। गणपति मंगलमूर्ति अम्बे माते की हर हर महादेव। ओम शंकर भगवान की जय। A few moments later. Guys, good morning and welcome to the channel। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। हम ऑलरेडी उत्तरकाशी से निकले हैं एंड ऑन द वे टू गंगोत्री और यहाँ पे ये चल रही है चेकिंग। मतलब आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो आप जो रिजर्वेशन जो लेके आते हैं और ग्रीन कार्ड रहता है गाड़ी वाड़ी का, वो यहाँ से आके आपको स्टैम्प कराना पड़ता है। उसी के बाद आप आगे जा सकते हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज। आज की यात्रा उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक की है। हालांकि दूरी केवल 80 किलोमीटर की है, लेकिन इस सफर को तय करने में 4 से 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि इस यात्रा का रास्ता संकरी और दुर्गम सड़कों से होकर गुजरता है। लेकिन ये रास्ता ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियों के अद्भुत नज़ारे से भरपूर है। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गाइस हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं और आप लोकेशन देख सकते हो। तो बस यहाँ से ये भागीरथी नदी बह रही है। आप देख सकते हो जो फ्लो है, जबरदस्त फ्लो है एकदम। बस मस्त यहाँ पे हमने चाय मारी है इस लोकेशन पे, बहुत मजा आ गया। और यहाँ से अभी अगला सफर के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं, यहाँ से 55 किलोमीटर है, बट इस 55 किलोमीटर के लिए भी कम से कम 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे लग सकते हैं। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। कर्पूर गौरम। ये ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां एक लुभावना अनुभव है। पहाड़ों की ऊंचाई जो स्वर्ग को छूती है और घाटियां इतनी गहरी कि मानो पृथ्वी में प्रवेश करती है। प्रकृति का ये रूप उसकी सुंदरता और असीम शक्ति का एक एहसास दिलाता है। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हैं और आप देख सकते हो ये लोकेशन एकदम जबरदस्त। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा
एंड दिस इज सहितं नमामि भागीरथी। देखो क्या बह रही है। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। A few moments later. వేడుపాకో భార్యమాసా వేడుపాకో భార్యమాసా ఓ నరణ కఫల్ పాకో చేతా మీరి చేలా ఓ నరణ కఫల్ పాకో చేతా మీరి చేలా వేడుపాకో భార్యమాసా వేడుపాకో భార్యమాసా ఓ నరణ ఓ నరణ కఫల్ పాకో చేతా మీరి చేలా ఓ నరణ కఫల్ పాకో చేతా మీరి చేలా। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही साधारण लेकिन स्वस्थ है। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि रास्ते में कई जगह पे हमने लोगों को रास्ते से कई किलोमीटर चलते हुए देखा है, जिसका कारण है इस एरिया का क्लाइमेट। रुम्मा झूमा दिनेगो ओ नरण पूजा म्यार मेता मेरी छेला ओ नरण पूजा म्यार मेता मेरी छेला वेडुपाको भार्यमासा वेडुपाको भार्यमासा ओ नरण कफल पाको चेता मेरी छेला ओ नरण कफल पाको चेता मेरी छेला। अलमड़े की लाल बाजारा अलमड़े की लाल बाजारा ओ नरण लाल मटे की सीढ़ी मेरी छेला ओ नरण लाल मटे की सीढ़ी मेरी छेला वेडुपाको भार्यमासा वेडुपाको भार्यमासा ओ नरण कफल पाको चेता मेरी छेला ओ नरण कफल पाको चेता मेरी छेला। नज़ारे इतने सुंदर थे कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला और इन्हीं नज़ारों का मजा लेते हुए हम पहुंच गए हरसील। दोस्तों, अब हम क्रॉस कर रहे हैं हरसील। उत्तर काशी से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर और भागीरथी नदी के किनारे बसा ये हरसील नामक एक खूबसूरत हिल स्टेशन, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और एप्पल की उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। स्थानीय कथाओं के अनुसार हरसील का नाम भागीरथी और जालंधरी नदी के विवाद से जुड़ा है। जब दोनों नदियां अपने महत्व को लेकर बहस कर रही थी तो भगवान विष्णु, जिन्हें हरि भी कहा जाता है, उन्होंने एक शिला के रूप में प्रकट होकर उनके क्रोध को शांत किया। आज भी हरशिला या हरसील के बाद दोनों नदियों का पानी थोड़ा कम अशांत हो गया है। सर्दियों में गंगोत्री बर्फ से ढक जाता है और वहां पहुंचना मुश्किल होता है। इसीलिए मां गंगा की मूर्ति दिवाली के बाद गंगोत्री के मंदिर से नीचे लाई जाती है और हरसील के पास मुगवा गांव में रखी जाती है। यहाँ वो पूरी सर्दियों में रहती है। हरसील क्रॉस करने के बाद नज़ारे पूरी तरह बदल जाते हैं। हरियाली और घने पेड़ों का नज़ारा आंखों को सुकून देता है और गंगोत्री धाम तक आपको ये दिखेगा। A few moments later. तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर हमको चलना है क्योंकि ट्रैफिक होगी, इसी वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ रोक रहे हैं। तो अभी हम मंदिर चल के जा रहे हैं। 1 किलोमीटर तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कितना टाइम लगता है यहाँ से। ये सामने गंगोत्री जी की एंट्री है, मंदिर की एंट्री है। मैं बताता हूँ आपको।
भीड़ काफ़ी है, बट कंपैरेटिवली जो हम लोग वीडियोस देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उस हिसाब से मुझे कम लग रहा है। लेकिन जब आगे जब हम पहुंचेंगे तब एग्जैक्टली पता चलेगा। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो गाइस हम लोग दर्शन मार्ग पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो पूजा की सामग्री वगैरह जो भी है, होटल वगैरह, आपको अगर नाश्ता वगैरह करना है तो सब चीज़ों की सुविधा है यहाँ पे। हाँ, बट नो डाउट थोड़ी महंगी रहेगी, बिकॉज हमको खुद को यहाँ पे 85 किलोमीटर आने के लिए कुछ 5 घंटे लगे। तो यहाँ पे सामान लाना काफ़ी दिक्कत वाला होता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे पहाड़ों में महंगी हो जाती है। बात तो सही है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है और हिंदू धर्म के अनुसार ये देवी गंगा का निवास स्थान है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी का भी उद्गम स्थान है। जब भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है तो वो माँ गंगा नदी बन जाती है। तो गाइस बस मंदिर के बाहर है अभी हम, यहाँ से अभी ये लाइन शुरू होगी। 2000 years later. गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की हुई, लेकिन अल्टीमेटली अंत भला सब भला। तो ऐसे हमारे गंगा मैया के दर्शन हो चुके हैं। बस अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी फोटो वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे जो आसपास की जो वादियाँ हैं उनकी, और फिर यहाँ से निकलते हैं। मूल गंगोत्री मंदिर का निर्माण एक नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था। सर्दियों के लिए मंदिर हर साल दिवाली के दिन से बंद हो जाता है और अक्षय तृतीया पर खुलता है। इस दौरान मां गंगा की मूर्ति हरसिल के पास मुगबा गांव में रखी जाती है। मां गंगोत्री धाम के मुख्य मंदिर का दर्शन के बाद हमने आसपास के छोटे छोटे मंदिरों में भी आशीर्वाद लिया और भागीरथी नदी का पवित्र जल को हमने पूजा के लिए छोटे बोतल में लिया। हमें दर्शन मिलने में काफी दिक्कत हुई क्योंकि गंगोत्री में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ थी और लाइन भी लंबी थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे 4 धाम यात्रा के दूसरे धाम गंगोत्री के दर्शन अभी पूर्ण हुए हैं। हम घाट पे देख सकते हो भागीरथी कितनी तूफान पे है, जिस हिसाब से वो चल रही है। गाइस हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके और ये देखिए, ये पीछे का व्यू ऐसा कुछ है, ब्यूटीफुल। वापसी यात्रा में भी बहुत मजा आ रहा था। हालांकि हम इसी रास्ते से गए थे, लेकिन पहाड़ों के नज़ारे दिन के अलग अलग समय अलग अलग दिखते हैं, जैसे सुबह अलग, दोपहर में अलग और शाम को अलग। और इन्हीं नज़ारों को देखते देखते हम हमारी गंगोत्री धाम की वापसी यात्रा पूरी कर रहे थे। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्।
त्र्यम्बकं यजामहे वापसी में एक जगह हमें बहुत ही विशाल और तेज बहने वाली धारा दिखी, तो हम रुक गए। उर्वारुकमिव फोर्स से ये पानी आ रहा है, मतलब बेहिसाब फोर्स है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कैमरा में ये कैसे दिख रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आंखों के सामने आप देखोगे तो डर लगेगा। यहाँ पे ना सब धड़ हो रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग। कल मैं वीडियो ख़त्म नहीं कर पाया तो वीडियो मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। तो आज हम निकलेंगे यहाँ से गुप्त काशी के लिए, क्योंकि गुप्त काशी से फिर हमको जाना है केदारनाथ। दैट इज बालगंगा रिवर, बालगंगा नदी। और वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त एक शर्त को निभाने के लिए नहाने गए। 500 रुपये की शर्त लगी थी। तो गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके स्ट्रेच करने के लिए इस खूबसूरत लोकेशन पे। ऐसा माहौल हमें अगली बार हम पहाड़ों में आएंगे तभी मिलेगा, वरना मुश्किल है। तो जब तक पहाड़ों में है उनका मजा लीजिए, क्योंकि आपको वापस फिर शहरी जिंदगी में जाना है।